हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ है तो आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है और मैं बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा पानी पी रही हूँ, तो इस वजह से ऐसा है। और बगैर ठंडा पानी के मैं नहीं रह पाऊँगी। मुझे ठंडा पानी ही अच्छा लगता है। मैं गर्म पानी बिल्कुल नहीं पी पाती हूँ, तो ऐसे में गला थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आवाज़ मेरा थोड़ा अभी भारी रहेगा। और पिछले भी कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, उसमें भी मेरी आवाज़ ख़राब है, पर मैं समझती हूँ कि आप लोग मुझे झेल लोगे, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। ठीक है, तो चलिए चैनल मैसेज जो भी है आप लोग को दे देती हूँ। तो देखिए, अभी एनर्जी का ऐसा है कि फेमिनाइन के अंदर ना बहुत ज़्यादा साहस भरा जा रहा है और शक्ति का संचार किया जा रहा है। और मतलब वो एक ख़ास डिसीजन को ले सकती है अपनी लाइफ में। और मतलब कहा जाए तो उनके पावर्स बढ़ रहे हैं लगातार। और मुझे बहुत सारे संकेत दिए जा रहे हैं। मुझे बहुत सारी चील समझती हूँ ना, चील पक्षी, वो मुझे बहुत दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो चील जो पक्षी है ना, वो साहस को, ईमानदारी को, शक्ति को और निडरता को इंडिकेट करती है। ठीक है, और वो अपने दुश्मनों पर आसानी से काबू पा लेती है। और नेगेटिव एनर्जी है उनको भी कंट्रोल करने के लिए जानी जाती है ये पक्षी। ठीक है, तो ये मुझे बहुत सारे संकेत दिखाए जा रहे हैं। और फेमिनाइन जो है ना, वो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए भी मतलब उत्साहित है कि वो कैसे अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। उन्हें सब चीज़ें पता पड़ रही हैं, वो अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रही हैं। और जिनका यूनियन हो गया है वो भी समझ पा रहे हैं कि मतलब क्या किया जाए। ठीक है, तो जो लोगों का यूनियन हो चुका है वो लोग भी इस एनर्जी को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। और जो भी कदम उनको उठाने की ज़रूरत है वो उस पर साहस करके और पूरे फोर्स के साथ उनका वो मुकाबला करेंगे और करेंगी। और एनर्जी को मतलब पूरी तरीके से बैलेंस करने के लिए रेडी हैं फेमिनाइन। और जिनका रीयूनियन हो चुका है वो फेमिनाइन भी अपना कंफर्ट जोन को छोड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जिनका रीयूनियन हो चुका है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने वाली हैं। और वो समझ चुकी हैं कि एनर्जी को बैलेंस करना कितना ज़रूरी है। और जब तक वो लोगों की मदद नहीं करेगी, लोगों की सेवा नहीं करेगी, तो ये एनर्जी ऐसे ही उन्हें तंग करेगी। ठीक है, तो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए फेमिनाइन समझ चुकी हैं कि उन्हें अपना सोल पर्पस उनको करना ज़रूरी है, लोगों की मदद करना ज़रूरी है, उनको सेवा करना ज़रूरी है। ठीक है, तो सेवा से ही उनके जो भी अब उनके क्या बोला जाए कि अब जो उनका ईगो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो ईगो सब में ही होता है। तो अब बचा खुचा जो उनके अंदर रह गई हैं जो चीज़ें ना, वो अब सेवा से ही ख़त्म होगी और दूसरा कोई उपाय अब नहीं है। जो भी उन पर वर्क होना था हो चुका है, जो भी एंजल्स को करना था वो कर चुके हैं, और स्पिरिट गाइड को जो भी गाइड करना है वो सभी अपना काम कर रहे हैं और करेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें फेमिनाइन को समझ में आ चुकी है कि फाइनली उन्होंने जो भी पास्ट में जो भी कदम उठाए अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वो काफ़ी नहीं थे। और अब जो वो कदम उठाएंगी ये काफ़ी हैं और वो सही है। ठीक है, तो जिनका यूनियन हो चुका है वो लोग भी मतलब उनको जो सही लगेगा कि हाँ ये काम मुझे करना चाहिए एनर्जी बैलेंसिंग के लिए, तो वो फेमिनाइन जो है ना एनर्जी बैलेंसिंग के लिए सही कदम उठाने वाली हैं। और जिनका रीयूनियन हो गया है वो
और लोग भी अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे। तो कहा जाए तो एनर्जी बैलेंसिंग चल रही है अभी, ठीक है। तो एनर्जी को बैलेंस करना ज़रूरी है दोस्तों, हर बार एनर्जी को बैलेंस करना ज़रूरी है। जितनी भी बार आप जर्नी में आगे की तरफ बढ़ते हो उतनी बार एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया एनर्जी बैलेंस तो काम हो गया, ऐसा नहीं है। हर बार स्पिरिचुअल जर्नी में जब कदम आगे की तरफ बढ़ाए जाते हैं और ठोस कदम लिए जाते हैं तो एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और अभी वही सिचुएशन आ गए हैं और ये 5 की जो पोर्टल की एनर्जी जो चल रही है इस मंथ की, मई मंथ की, तो यहाँ पर एनर्जी ही बैलेंस करनी है आप लोगों को। और एनर्जी बैलेंस अगर जीन फेमिनाइन ने कर लिया है तो या कर रही है या उन एनर्जी बैलेंसिंग पे काम जो मतलब उनको ऐसा लगने लगा है कि ये एनर्जी बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है और ठोस कदम उठा लिया है, तो अब आगे का जो टाइम है ना वो थोड़ा समय जो है वो उनका स्मूथ गुजरेगा। यानी कि इसके बाद वाला जो मंथ है वो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आएगा। उनको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलेंगे और मनी का फ्लो भी उनकी लाइफ में बढ़ेगा। और जो लोग अपना सोल पर्पस करेंगे उनको उनका जो भी आत्मसम्मान जो है वो भी लौटाया जाएगा। और उनको अपने जो भी सोलमेट हैं या कार्मिक हैं उनसे भी उनको जोड़ दिया जाएगा। तो चीज़ें ऐसे ही बढ़ती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं, अचानक से सब कुछ नहीं बदल जाता है। और मतलब एनर्जी धीरे धीरे ही अपना वर्क करती है। और ये तो डिपेंड करेगा ना कि किसने कितना ठोस कदम उठाया। कोई लोग ऐसा भी हो सकते हैं कि सिर्फ सोचेंगे और डर जाएंगे और फिर अपना कदम वापस पीछे की तरफ खींच लेंगे और अपना सोल पर्पस नहीं करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ सोचा और छोड़ दिया, उतना उनके अंदर साहस नहीं है कि उन पर वो वर्क करे। हालांकि एंजल्स और स्पिरिट गाइड उनको सारे मैसेजेस भेजते हैं और वो अपना काम करते हैं। तो ऐसे में ये तो डिपेंड करेगा हर एक की जर्नी पर कि वो अपनी जर्नी में कहाँ हैं और कितना ठोस कदम उठा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे फेमिनाइन अपने ऊपर वर्क करती जाएंगी वैसे वैसे चीज़ें बदलती जाएंगी और वैसे वैसे उनको पावर्स दिए जाएंगे और उनकी लाइफ स्मूथ होती जाएगी, ठीक है। तो टोटली कहा जाए तो मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है कि डिवाइन फेमिनाइन साहस से काम ले रही हैं। और अभी मस्कुलाइन का, हाँ मैं मस्कुलाइन का भी बता देती हूँ, ठीक है। तो कई दिनों से मैंने बताया नहीं है डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी, ठीक है। तो देखिए अभी जो उनकी हालत है ना वो ठीक नहीं है। उनकी दिमाग की बत्ती गुल है और उनको समझ नहीं आ रहा है चीज़ें कि कैसे अब वो इन चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि फेमिनाइन जो है ना वो बहुत ठोस कदम उठा रही हैं, ठीक है। और अपनी एनर्जी को भी बैलेंस कर रही हैं। तो ऐसे में उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, ठीक है। और वो चाह रहे हैं कि फेमिनाइन एनर्जी को कंट्रोल करें, ठीक है। वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं उसको और हावी होना चाह रहे हैं फेमिनाइन एनर्जी पर, ठीक है। और फेमिनाइन इतना ज़्यादा मतलब अपनी एनर्जी को बैलेंस कर चुकी हैं कि मस्कुलाइन का चलने नहीं दे रही हैं। और उनको समझ पाना मुश्किल हो जा रहा है कि कैसे मैं फेमिनाइन को कंट्रोल में करूं और कैसे उनको अपने काबू में लेके आऊं, ठीक है। तो ये चीज़ें उनके समझ से बाहर हो चुकी हैं और वो कुछ नया और अलग कुछ फार्मूला अपनाने वाले हैं जिससे कि फेमिनाइन को कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि फेमिनाइन जो है ना एनर्जी को बैलेंस कर चुकी है और मस्कुलाइन एनर्जी के सारे क्रियाकलापों को और चालों को वो समझने में कहा जाए तो पूरी तरीके से माहिर हो चुकी हैं, ठीक है। और वो चाह रही हैं कि अब कोई ऐसा मौका उनको नहीं मिले जिससे कि वो एनर्जी जो है उस पर हावी हो जाए, ठीक है। तो और ऐसा भी नहीं है कि वो उनको बिल्कुल उस एनर्जी को दबा देना चाहती है, ऐसा भी नहीं है। वो रिस्पेक्ट करती है मस्कुलाइन एनर्जी का, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी सेल्फ ग्रोथ को
और रोकेगी और अपना जो आज़ादी है उसको छोड़ेगी, ठीक है। तो कुल मिला के कहा जाए तो फेमिनाइन जो है ना बातों को समझने की कोशिश में लगी हुई है, या कोई फेमिनाइन समझ चुकी हैं कि उन्हें आगे करना क्या है, ठीक है। तो टोटल बात यही है दोस्तों कि फेमिनाइन अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में अपना कदम बढ़ा चुकी है, या फिर डीपली उस पर विचार कर रही है कि मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है और कहाँ मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक्शन टाइम है और एक्शन लेंगी फेमिनाइन, और जिनको समझ में आ चुकी है ये बातें वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगी, और जो भी अभी एनर्जी को पूरी तरीके से समझ चुकी हैं या बैलेंस कर चुकी हैं या कर रही हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो आगे का जो टाइम पीरियड है ना वो इतना स्ट्रेसफुल नहीं होगा, और मनी का फ्लो भी बढ़ाया जाएगा, और पीस भी उनके लाइफ में थोड़ा पहले से बेटर होगा, है ना। तो एक ही बार से सब कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे करके एनर्जी बैलेंस की तरफ आगे की तरफ बढ़ती है। तो अभी एनर्जी बैलेंसिंग चल रही है, और नेक्स्ट मंथ में एनर्जी इससे बेटर होगी। तो मुझे यही एनर्जी पिक हो रही है और मैं इसको ही रिसीव कर पा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, और आगे जो मुझे सही लगेगा मैं आगे आप लोगों को गाइडेंस दूँगी। तो मेरे आवाज़ को आप लोग बर्दाश्त कर लेना। ओके, थैंक यू।